Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Munir, your English teacher, and this is the English time. So please come on class number 7. The one of the supremiums on your screen, and here you have a level. Level is what? Class number 7. You know, my dear students, we have already started past perfect, और past perfect की पहली वीडियो में मैं आपको उसके सिंपल सेंटेंसेस बता चुका हूँ. Today we are discussing its negative sentences. So बिल्कुल उसी तरह आपका पेज नंबर 22 है बेटा, आप उस पर डे लिख दीजिए, एंड हेयर यू हैव टू मेंशन द डेट, और आपने नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाने हैं. मैंने आपको 3 चीज़ों से ये टेंस क्लियर कर दिया था, जिसमें आपकी उर्दू रिकग्निशन थी, देन आपका हेल्पिंग वर्ब था, देन आपकी फॉर्म थी. याद है ना आपको? फॉर्म थर्ड इस्तेमाल होती है, हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल होता है. तो जब मैंने कहा था तीनों फॉर्मेट में हैड भी इस्तेमाल होगा, और तीनों फॉर्मेट में यानी सिंगल नेगेटिव, सिंपल नेगेटिव, इंटरोगेटिव, तीनों में आपकी फॉर्म भी थर्ड ही रहेगी. सो हेयर वी हैव अ फॉर्मुलेशन ऑफ द नेगेटिव सेंटेंसेस, रूल ऑफ द नेगेटिव सेंटेंसेस या फॉर्मुलेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस. सबसे पहले बेटा आप सब्जेक्ट ले आएंगे, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगा, फिर नॉट लगाएंगे उसके बाद, एंड देन द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, is it clear right now? Let me repeat again. Subject plus helping verb had plus V3 and plus object. Here to make a negative sentence, not is placed after the helping verb. मैंने पहले आपको बता दिया, had के बाद not लगा देंगे तो आपका नेगेटिव बन जाएगा. ये सारी एग्जांपल्स हैं बेटा. पॉजिटिव सेंटेंस I had reached home, तो इसका नेगेटिव had के बाद not लग जाएगा. ये देखें, he had reached home, she had reached home, सारी एग्जांपल्स हैं. You have to read them out. ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश. ये आप करते हैं. मैंने इतना खूबसूरत जानवर पहले नहीं देखा था. अब इसकी इंग्लिश आपने करनी है. सबसे पहले सब्जेक्ट ले आएंगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे, फिर थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट. आई लगा दें, और उसके बाद हैड तो सबके साथ ही आएगा, फर्स्ट पर्सन के साथ भी, सेकंड के साथ भी, थर्ड के साथ भी, और सी साथ सीन थर्ड फॉर्म लगानी है, सीन. और ब्यूटीफुल की इंग्लिश बेटा खूबसूरत की ब्यूटीफुल लिखेंगे. जानवर मीन एनिमल. ओके, अब आप कर लीजिए. नंबर 2, हमने ऐसा खौफनाक सांप पहले नहीं देखा था. हम सब्जेक्ट वी लेकर आए, वी के बाद हैड लगाएं. हमने ऐसा, सच लगा दें. खौफनाक सांप की इंग्लिश होगी द टेरिबल स्नेक. ओके, फिर थर्ड पे आ जाए. मैंने ऐसी दिलचस्प कहानी नहीं सुनी थी. दिलचस्प कहानी होता है इंटरेस्टिंग टेल. और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर भला बताइए? यस, आई हैड नॉट. और सुनना होता है जी हर्ड सुनना. ओके, हो जाएगा क्लियर. हैड के बाद नॉट लगा देंगे. तुम अंग्रेजी पहले ही नहीं पढ़ चुके थे. पढ़ना, लर्न लगा दें, लर्नड, और ऑलरेडी भी इसमें आप ले आएंगे. यू हैड नॉट लर्नड इंग्लिश ऑलरेडी. ओके, हमीद ने अब तक कर्जा वापस नहीं किया था. रिटर्न होता है ना बच्चों, रिटर्न. थर्ड फॉर्म लगाएंगे. हमीद शुरू में ले आए, फिर हैड, और कर्जा वापस करना होता है रिटर्न्ड द लोन. हमीद हैड नॉट रिटर्न्ड लोन, और आगे अब तक की अंग्रेजी लिखते हैं. ओके, ठीक हो गया बेटा? ये पांचों के पांचों आई हैव गिवन यू द ट्रांसलेशन ऑफ सम सेंटेंसेज एंड वोकैबुलरी एज वेल. नेक्स्ट पेज पे मूव करें आप. नेक्स्ट पेज में बेटा आपका ये लिखा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह आप डेट लिखें यहाँ पर, और इधर आप डे लिखें. और क्या लिखा हुआ है? री राइट द फॉलोइंग एज नेगेटिव. नेगेटिव बनाने हैं, बहुत आसान. फॉर्मुलेशन ना भूलें बस. फॉर्मुलेशन क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. ही हैड, और यहाँ पे नॉट नहीं लगा हुआ, फॉर्म बिल्कुल ठीक लगी हुई, हैड के बाद नॉट लगा दें. नंबर 2, द पीएन हैड रंग द बेल. द पीएन हैड नॉट, हैड के बाद नॉट लगा दें, बिल्कुल ठीक. थर्ड, द बॉय हैड ब्रॉट द जग. हैड नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट. 4,
द बोर्ड हैड डिक्लेयर्ड, हैड नॉट, फिर यहाँ पर अहमद हैड रेड, यहाँ स्पेलिंग तो रीड के ही लिखे हुए हैं लेकिन तलफ़ुज़ प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, हैड नॉट रेड। नंबर 6 पे आ जाएं, वी हैड लॉस्ट द मैच, हैड नॉट, आई हैड नॉट टेकन, बिल्कुल फॉर्म बिल्कुल ठीक है। द क्लॉक हैड स्ट्रक, स्ट्रक स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक, फॉर्म बिल्कुल ठीक है, हैड के बाद नॉट लगाएं। और यहाँ पर जी आया हुआ है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये देखें नंबर 1, इनको आप करेक्शन कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है, हमें फार्मूलेशन आती है तो करेक्शन का क्या मसला है। देखो, माई अंकल हैड नॉट सेल दिस हाउस, हिज हाउस, तो यहाँ पर फार्म की गलती है, फार्म थर्ड लगा दें, सेल को सोल्ड कर दें, दैट्स इट, क्लियर। आई हैड नॉट गेट अप, गेट गॉट गॉट, फार्म की गलती है जी बेटा, आई हैड नॉट गॉट अप। द वुल्फ हैड किल्ड नॉट द शेफर्ड, देखे ना, रॉन्ग अरेंजमेंट, द वुल्फ हैड नॉट किल्ड द शेफर्ड, ओके। हैड के बाद नॉट आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। शी हैड पोस्टेड द लेटर नॉट, शी हैड नॉट पोस्टेड द लेटर, अरेंजमेंट की गलती फिर से। नंबर 5, शाकर हैड नॉट नॉक एट द डोर, एंड यू नो वी आर डूइंग पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसमें थर्ड फॉर्म के अलावा तो कोई फॉर्म होती नहीं, तो नॉक को आप क्या करेंगे, नॉक्ड करेंगे। तो ये थे बेटा आपके नेगेटिव सेंटेंसेस, हमने करेक्शन भी कर ली, हमने नेगेटिव बनाने भी सीख लिए, और पेज नंबर 22 पे आपने फार्मूलेशन भी देख ली और उर्दू जुमले भी देख लिए। ये पेज नंबर 23 और 22 भी कर लीजिए, जस्ट हरी अप। और अगली वीडियो में हम मूव करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।